अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं मॉडल कॉलोनी UC6 में। आपको बताती चलूं कि मेरे पीठ पीछे यहां आप देखें कि एक स्कूल है, अरमान गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अच्छा जी, ये है एक स्कूल की आप ज़रा देखें सूरत हाल। बाहर से आपको बता रहे होंगे ये वो अरमान है जो इस मॉडल कॉलोनी के ख़त्म हो चुके हैं इस स्कूल में जाके, क्योंकि इस स्कूल की सूरत हाल ऐसी है कि इसके छत गिरने वाले हैं। इससे पहले भी यहाँ के इलाके वालों ने बताया कि बच्चे ज़ख्मी हुए हैं, छत गिर गया था और अब भी यही सूरत हाल है। अच्छा, मैं यहाँ पे आई हूँ, गेट खुला हुआ है पर कह रहे हैं आपको इजाज़त नहीं अंदर जाने की, आप अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि आप अंदर जाएंगी तो आप सारी चीज़ें दिखाएंगी और अगर आप सारी चीज़ें दिखाएंगी तो फिर सवाल उठेंगे कि इस स्कूल में काम क्यों नहीं हो रहा और बच्चे पढ़ रहे हैं और छतें गिरने वाली हैं तो इस पर काम क्यों नहीं हो रहा। कोशिश करते हैं अंदर जाने की, अगर हम अंदर जा पाते हैं तो ज़रा आपको दिखाते हैं, आइए। अच्छा जी, ये है अरमान स्कूल। अब अरमान स्कूल के बारे में मैं आपको बताया जैसे स्टार्ट में। अब ये सूरत हाल ज़रा आप स्कूल की देख लें। ये तमाम सूरत हाल, दरारें इसमें पड़ चुकी हैं, कहीं कहीं इन्होंने सीमेंट लगा दिए कवर करने के लिए। दीवारें इसकी देख लें, वो उस तरफ सारा देख लें, ऐसे लग रहा है कोई बहुत पुरानी इमारत है जो कभी भी रिपेयर नहीं हुई है। यहाँ कभी कोई काम नहीं हुआ, यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरे आने से पहले छुट्टी हुई और बच्चे जो हैं वो निकल के यहाँ से गए। ज़रा आ जाए स्कूल की तरफ आए, आपको तमाम स्कूल दिखाते हैं। इलाके वाले भी मेरे साथ हैं मौजूद, वो भी मेरे साथ चलते हैं। आ जाए अंदर की तरफ आए। ये जी, इधर ताला लगा हुआ है, आगे की तरफ आते हैं। ये स्कूल की सूरत हाल है। आ जाएं जी, स्कूल देखें। ये तमाम स्कूल की सूरत हाल आपको नज़र आ रही है। दरख्त लगे हुए हैं, वीराना, बिल्कुल अजीब सा। कोई बाहर मुझे कोई गेट पे चौकीदार नज़र नहीं आया। ये गर्ल्स का और बॉयज़ का स्कूल है जहाँ वॉशरूम का गेट नहीं है, ठीक है। अब अगर आप जो तमाम दूसरे गेट देखें, जंग आलूदा, जंग लग चुका है, उनको टूट फूट का शिकार है। ये वॉशरूम है इस स्कूल की। इनकी दीवारों की सूरत हाल आप देखें, दरारें पड़ चुकी हैं, सेम इस पे आ रही है। और ये देखें जी, टूटा हुआ बेसन। ज़रा इधर मैं, कैमरामैन मेरा आपको दिखाएगा। छतों की थोड़ी सी सूरत हाल दिखाएं। ये जो छत का बड़ा मसला है ना कि बच्चों की जानों के साथ रिस्क हो रहा है यहाँ पे, कि आप देखें बच्चे इस तरह से ये वॉशरूम भी यूज़ कर रहे हैं जहाँ दरवाजे टूटे हुए, क्लासें भी वो यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे छतें गिरने वाली हैं। और यहाँ पे स्कूल में हम अंदर आए, कोई मुझे चौकीदार नहीं नज़र आया। इलाके वाले मुझे लेके आए हैं कि आप आएँ ज़रा देखें इस स्कूल की क्या सूरत हाल है। इससे पहले भी हादसा हो चुका है, बच्चों को चोटें लग चुकी हैं। थोड़ी सी लाइट्स वगैरह ऑन करें, मुझे लगता है अंदर लाइट नहीं है, वो बटन दबाएं, अगर नहीं है तो मोबाइल की लाइट्स ऑन करें ताकि मैं छतें दिखाऊँ कि यहाँ की छतों की क्या सूरत हाल है, ताकि पता चले, ये आवाज़ आगे जाए, बच्चों की कीमती जानें जो हैं उनके साथ खेला ना जाए। वहाँ पे क्या है, ज़रा वहाँ चलते हैं, इस तरफ आएँ। आ जाए जी, आगे की तरफ चलते हैं और उधर मैं आपको दिखाती हूँ स्कूल। ये है स्कूल की क्लास, अरमान स्कूल की क्लास। आप अरमान स्कूल की क्लास देखें, ये डेस्क देखें जिस पे बच्चे बैठते हैं। मिट्टी से भरे हुए टूटे हुए डेस्क हैं, ये सीटें हैं जहाँ पे बच्चे बैठते हैं। ये स्कूल है जहाँ बच्चे, ये देखें, ये छत गिरा था तो इन्होंने ये प्लेटें डाल दी हैं यहाँ पे। और ये गवर्नमेंट स्कूल की ये सूरत हाल है। यहाँ पे क्या एजुकेशन बच्चे लेंगे, यहाँ आते घुटन ज़्यादा माहौल है। यहाँ बच्चे क्या पढ़ेंगे, मुझे आप ये बताएं, जब बच्चों को आते ही एक वहशत नुमा माहौल मिलेगा। इस तरफ भी आते हैं, ये भी ज़रा देख लें। लाइट ज़रा जला दें, लाइटें आप ज़रा जलाएँ, लाइटें जलाएँ। ये देखें किस तरह का यहाँ का व्यू है अंदर स्कूल का। आप देखें सीटें जिस पे लगता है सालों से कभी सफाई नहीं हुई है, मिट्टी यहाँ पे लगी हुई है, किस तरह से पड़े हुए हैं। टीचर्स वगैरह आती हैं, किस तरह से पढ़ाती हैं बच्चों को। ये देखें दीवारों की सूरत हाल आप देखें, कभी कलर नहीं हुआ, कभी कोई। देखें हम जहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, कोई भी स्कूल होता है, किसी भी स्कूल में हम जब जाते हैं तो वहाँ की जो क्लास होती है वो आपको, बच्चों को पहले ही एक अच्छा माहौल जो है वहीं से मिलता है और उनको जो माहौल मिल रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं और आपको दिखाते हैं, आइए। क्लास के बारे में कहा जा रहा है कि वो क्लास है जहाँ छत गिरा था और बच्चे ज़ख्मी हुए थे, अब इसके ऊपर इन्होंने प्लेटें डाल दी। ज़रा ये भी दिखा दें, ये वो क्लास है। और आप ये देखें जो डेस्क हैं जहाँ पर बच्चे बैठते हैं, वो देखें कि वो सीटें कैसी हैं। थोड़ी सी लाइट्स आप जला दें, हल्का फुल्का। हमें अंदर कोई भी नहीं नज़र आ रहा, ना बाहर कोई चौकीदार था, ना अंदर कोई प्यून था,
खैर क्लास तो ख़त्म हो चुकी है, स्कूल से लोग जा चुके हैं, पर अंदर कोई स्टाफ नहीं है, कुछ नहीं है। कोई अंदर आए किसी तरह का भी, जैसे मीडिया अंदर आके कवरेज कर रहा है, बेहतरी के लिए कर रहा है कि यहाँ स्कूल जो है वो बेहतर होना चाहिए ताकि बच्चों को नुकसान ना हो किसी किस्म का भी, पर बाकी स्टाफ आपको कोई भी नज़र नहीं आएगा। ये है स्कूल की तमाम सूरत हाल जो हम आपको दिखा रहे हैं। आगे की तरफ चलती हूँ और चीज़ें आपको दिखाती हूँ। ये कौन सी जगह है ये भी ज़रा दिखा देती हूँ आपको, उसके बाद इलाके वालों से हम बात करेंगे। ये देखें जी, ये तो मुझे कोई खंडर लग रहा है, स्कूल तो बिल्कुल लग ही नहीं रहा, और अंदर आते ही ऐसा घुटन सी मुझे महसूस होने लगी है इस स्कूल को देखने के बाद कि कैसे बच्चे पढ़ते होंगे, बच्चियां पढ़ती होंगी। वॉशरूम्स के आप हाल देखें, दरवाज़ों के हाल देखें, बच्चियां कैसे जाती होंगी वॉशरूम में। ये तमाम तर सूरत हाल है इस स्कूल की। अब बाहर चलते हैं, इलाके मकीन जिन्होंने हमें बुलाया है उनसे हम बात करते हैं। चलो अच्छा जी, अंदर आपको स्कूल की सूरत हाल दिखा दी है। यहाँ पे लोगों ने हमें बुलाया कि आके आप स्कूल की सूरत हाल देखें, आपको दिखा दी है तमाम सूरत हाल। अब जो इलाका मकीन है हम उनसे बात करेंगे। समाजी कारकुन है रियाज़ खान, अक्सर आप हमारे शोज़ पे देखते हैं और वो मसाइल स्क्रीन पे दिखा रहे होते हैं और कोशिश भी करते हैं, एफ़र्ट्स भी करते हैं कि ये मसाइल हल हों। हमारे साथ मौजूद है, उनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो एक दफ़ा फिर बहुत बहुत शुक्रिया K21 का कि वो यहाँ तशरीफ़ लाए और मॉडल कॉलोनी के कई मसले मसाइल उजागर करते हैं और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मसले मसाइल हल भी होते हैं। ये नहीं है कि हल नहीं होते। जिस तरह फरियाल स्कूल था, वो गर्ल्स के मैंने आपके चैनल के तवस्सुल से कहा, तो वो आज अल्हम्दुलिल्लाह अब 11वीं 12वीं के बच्चियाँ तालीम हासिल शुरू कर दी है। उन्होंने नई बिल्डिंग शुरू हो गई है बनने के लिए। तो ये नहीं है कि सिर्फ आप जो है आके अपना शो करती है तो चली जाती है। आपकी आवाज़ ऐवानों तक पहुँचती है और ऐवानों में पहुँचने के बाद उस पर अमल दरामद होता है। ये बड़ा वो है। तो बहुत बहुत शुक्रिया K21, लव यू K21। है ना। बात यह है कि ये जहाँ पे इस वक्त हम खड़े हैं ये अरमान स्कूल है और अरमान स्कूल की हिस्ट्री है कि यहाँ ये मैं समझता हूँ कि ये 75 के दहाई से पहले का स्कूल होगा ये, ठीक है। अब यहाँ की वो जो इसी जगह मौजूद, इसी जगह इसी तरीके से ये जैसे बिल्डिंग है ना, ऐसी उसके बाद कोई तरक्याती काम आपने भी अंदर जाके देखा है ना कि तरक्याती काम नहीं हुआ। क्या इतने बजट आते हैं, इतने तालीम के वो होते हैं, वो कहाँ जाते हैं, समझ से बाहर है। फिर उसके बाद ये जो सबसे बड़ा जो है ब्लेंडर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता यहाँ पे बच्चे तालीम हासिल करते हुए कोई चीज़ किसी पे गिर जाए तो इसका जवाबदार कौन होगा। कह रहे हैं हादसा हुआ है, पहले गिरे हैं और बच्चे ज़ख्मी भी हुए हैं, यहाँ के लोगों ने कहा है। अच्छा, यहाँ के लोगों ने कहा है कि अल्लाह कोई बड़ा सानिया ना लेके आए और ऐसा कोई वाक़या ना हो, तो इससे पहले कि कोई बड़ा सानिया हो या वो हो। तो अच्छा, दूसरी ये कि मैंने ये सुना है कि जो हमारे के इस पे कोई केस भी चल रहा है इन बिल्डिंग में। अगर यहाँ पे फ़र्ज़ किया जिस तरीके से हमारा पाकिस्तान पब्लिक स्कूल था, गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल, पाकिस्तान पब्लिक स्कूल, बहुत बड़ा ज़बरदस्त मॉडल कॉलोनी की, मतलब एक पढ़ने वाले बच्चे वहाँ आते थे। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि वो भी रेंट पे था और वो यहाँ से जो है वो जब केस हुआ मालिक जीत गया। मालिक जीतने के बाद वो यहाँ से शिफ्ट हो गया, मॉडल कॉलोनी से शिफ्ट हो गया पाकिस्तान पब्लिक स्कूल खोखरा पार में चला गया। कितनी बड़ा मतलब हमारा लॉस है मॉडल कॉलोनी का। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे अगर ये अरमान स्कूल भी यहाँ से शिफ्ट हो गया तो क्या यहाँ के बच्चे फिर हम क्या करेंगे, हम कहाँ जाएंगे। आपने कहा रेंट पे हम घर भी लेते हैं और उसमें कोई टूट फूट होती है तो क्या हम काम नहीं करवाते। हम काम करवाना चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए कि ये काम करवाना चाहिए और इस पे अमल दरामद होना चाहिए। क्यों इतने फंडिंग मिलते हैं, इतने पैसे ये कहाँ जाते हैं। सेहत, तालीम, टाउन अपना कहते हैं सेवरेज, इस पे तो बाकायदा एक फंड्स हुकूमत अप्रूवल करती है और फिर वर्ल्ड बैंक भी देता है। तो वो पैसा कहाँ जाता है। तो टाउन ने नहीं देखा ये गवर्नमेंट स्कूल्स की ये सूरत हाल है। नहीं जी, हमारे को तो कोई नहीं नज़र आया कि या टाउन ने देखा हो या किसी और ने देखा हो, क्योंकि हर आदमी यही कहता है कि जी हमारे इख्तियार नहीं है। इख्तियारात वही वाली बात है कि जब आपको याद होगा कि एक हॉकी के प्लेयर थे समीउल्लाह ने दी कलीमुल्लाह समीउल्लाह और कलीमुल्लाह से हम बाहर ही नहीं निकल रहे। बात यह है कि वो एक पे डालता है, वो दूसरे पे डालता है, वो तीसरे पे डालता है। आखिर ये कब तक चलता रहेगा। बात यह है कि जिस तरीके से ये अल्लाह ना करे ये अगर स्कूल भी मॉडल कॉलोनी से शिफ्ट हो गया, जिस तरीके से मॉडल कॉलोनी से थाना शिफ्ट हो गया, वो भी रेंट पे था। देखें जी, जब मॉडल कॉलोनी का थाना रेंट पे था वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गया, तो कल कला को अगर ये भी यहाँ से शिफ्ट हो गया तो क्या करेंगे। और फिर मैम एक बहुत बड़ा सानिया जो मॉडल कॉलोनी का पोस्ट ऑफिस था वो भी यहाँ से शिफ्ट हो गया।
अब मॉडल कॉलोनी का पोस्ट ऑफिस यहाँ से शिफ्ट हो गया, ये क्या बात हो गई। यानी थाना गया, स्कूल गया, पोस्ट ऑफिस गया, अल्लाह ना करे कि अरमान, हमारे अरमान ही चले जाए। तो बच्चे कितने पढ़ रहे हैं इसमें, अब आप बताएं। बच्चे जो हैं बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, है ना। बच्चे हमारे बच्चे जो हैं यहाँ पे अपना प्राइमरी भी है, सेकेंडरी भी है, लड़कियों का भी है, माशाल्लाह आते हैं बच्चे, पढ़ते हैं माशाल्लाह। ये कि कहना बहुत ज़्यादा बच्चे हैं, ये नहीं है कि कहने में बच्चे यहाँ तालीम नहीं हासिल करते, यहाँ पे बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करते हैं, अल्लाह का शुक्र है। अब जब आप आई हैं यहाँ मॉडल कॉलोनी के, हमारे हाईलाइट के मसले हाल होंगे, तो इंशाल्लाह ताला अब हम आपसे अपना एक दरीना मसला जो इस वक्त हमारे पास एक जो है बुज़ुर्ग जा रहे थे कार्डियो सेंटर के लिए, उनके दिल में दर्द हुआ रात 12-1 बजे के टाइम पे, तो वो मोटरसाइकिल पे जाने लगे, तो उन्होंने कहा कि मैं चला जाता हूँ। अब वो रास्ते में ही जो है आपके हालात देख रही हैं आप हमारे रोडों के, हमारे सेवरेज के, तो वो बेचारे की रास्ते में ही डेथ हो गई। और फिर उसके बाद आप यकीन करें कि वो वहाँ पड़ा रहा, फिर मैं वहाँ पहुँचा, मैंने एम्बुलेंस मंगाई। अगर मॉडल कॉलोनी ये आपके साथ ही बराबर में ही अपना कैंटोनमेंट जो है, ये एरिया कैंटोनमेंट में था, ये जब कैंटोनमेंट में था हमारी बदकिस्मती कह लें, अब तो अच्छा था। अरे कैंटोनमेंट तो कैंटोनमेंट है ना जी, कैंटोनमेंट में तो एक अल्लाह ताला की एक बहुत ही करम है ना। कैंटोनमेंट में जब था तो कैंटोनमेंट स्कूल और कैंटोनमेंट डिस्पेंसरी उन्होंने क्योंकि उठा के तो ले जा नहीं सकते थे, तो यहीं पे हमें गिफ्ट कर दी। अब वो जो गिफ्ट कर दी कैंटोनमेंट डिस्पेंसरी, तो वो उसकी खस्ता हाली अगर आप जाके देख लें तो वहाँ पे मतलब बिल्कुल ही तबाह हाली है। अच्छा, उसके अंदर जो है वो कार्डियो सेंटर खोला गया, कार्डियो के जो है ना कमरे लगाए, लेकिन कार्डियो सेंटर तो बन गया, लेकिन उसके अंदर जो मशीनें वगैरह जो है ECG वगैरह के लिए वो नहीं आई। अब मॉडल कॉलोनी के लोगों के लिए क्या एक तोहफा रख दिया गया है, मरी रोड पे एक छोटा सा कंटेनर रख दिया गया है। मरी रोड तक पहुंचने के लिए बड़े जतन जो घोरने पड़ते हैं, उसके बाद आप कहीं जाके वहां पहुंचते हैं। इससे पहले ही बंदा जो है, अल्लाह माफ़ी दे, ज़्यादातर तो लोग, हमारे तनवीर हुसैन था, सोशल वर्कर था, मेरे साथ का था, कराची वेलफेयर से था, बहुत ज़बरदस्त वो था, हर संडे जो था यहाँ पे दस्तरखान लगाता था। लेकिन वो उसकी बदकिस्मती कह लें कि जब उससे एम्बुलेंस की ज़रूरत हुई, एम्बुलेंस नहीं आई और वो रक्शे में लेके जाया गया। रक्षा कैसे जाएगा, ये आपके सामने ये रक्शे गुजर रहे हैं, बहुत बुरे हालात थे और उस बेचारे की डेथ हो गई। तो बात यह है कि जी इस कार्डियो सेंटर को, जो मॉडल कॉलोनी के मेन मसले हैं, हमारे कार्डियो सेंटर को दोबारा जो है बहाल किया जाए, बिल्डिंग है उसके अंदर सामान डाला जाए। हमारा बड़ा मसला जो है वो सेवरेज का है। सेवरेज जो है हमारे यहाँ मॉडल कॉलोनी का सेवरेज की तबाहाली है, लेकिन इसका एक हल है। आज के 21 के चैनल के तौसील से हम आपको बताना चाह रहे हैं, आवाम को वाटर एंड सेवरेज बोर्ड, टाउन नाजमीन और मॉडल कॉलोनी के UC इस 8 के 6 के और 1 के चेयरमैन, ये अगर मॉडल कॉलोनी का जो फाटक है इसके पास और अपना टेलीफोन एक्सचेंज इसके पास से अगर बाईपास करके RCD के नाले में अगर हम इसे एक अपना पाइपलाइन गुजार देते हैं तो अगले 20 साल मॉडल कॉलोनी में सेवरेज का पानी नज़र नहीं आएगा। इसलिए जो है ये मसले को गौर करें और इसको देखें, क्योंकि हमारे पास ये सड़कें देखें जी, अगर सेवरेज आप कितनी भी अच्छी सड़कें बना लें, लेकिन अगर आपका सेवरेज सही नहीं होगा तो वो तबाही हाली होगी। हम इस रोड से बाहर ही निकल रहे, डाखाने की रोड ऐसी हो गई जिस तरीके से पता नहीं पाकिस्तान की परी हो गई। हर आदमी इधर आता है कि जी रोड। अरे भाई, ये इस रोड के अलावा भी हम मॉडल कॉलोनी में मसले मसाइल हैं। क्या डाखाने का रोड बन के क्या हम पाकिस्तान के परी हो जाएंगे? नहीं जी, इसके से पहले आपने सबसे पहले सेवरेज के काम को क्लियर करना है। सेवरेज जब क्लियर हो जाएगी तो इंशाअल्लाह ताला मॉडल कॉलोनी जो है वो फूलेगा फलेगा, हर तरफ हरियाली होगी, लेकिन हरियाली तब होगी जब सेवरेज सही होगा। ये 2 मेन पॉइंट आप क्लियर कर दें, इंशाअल्लाह ताला मॉडल कॉलोनी हरा भरा रहेगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। आपका इंट्रोडक्शन आपने कहा स्कूल है मेरा। सैयद मंसूर अली नाम है मेरा। 1952 से हम यहाँ हैं। ठीक है। अरमान स्कूल मेरे वालिद ने किया था। अच्छा। गवर्नमेंट साहब ने डिफॉल्ट में नेशनलाइज किया। अच्छा। प्रॉपर्टी टैक्स मैं पे कर रहा हूँ। ठीक है। मैं जज के पास भी गया। ठीक है। तो साहब उनसे मैंने कहा कि 16 कमरों की बिल्डिंग मेरे बच्चे जब बढ़ जाएंगे तो क्या खून खराब बचा रहे हैं आप? दूसरा ये है कि कल को बच्चियाँ गिर गई या बच्चों पे स्कूल गिरी है तो मैं जिम्मेदार नहीं, मैंने लिख के दे दिया। आपने रेंट पे दिया हुआ है? दिया क्या, जबरदस्ती लिया हुआ है। अच्छा। हाँ, रेंटल है। अच्छा। हाँ, मेरा प्रॉपर्टी टैक्स मैं पे करता हूँ। ठीक है। मेरे नाम है।
और दूसरा ये कि हमने कोर्ट में भी किया हुआ था। अच्छा। तो उन्होंने कहा ठीक है, वो पहले तो कहने लगे अभी केस चल रहा है या खत्म हो चुका है? केस चल रहा है, चल रहा है। यहाँ तो चलता रहता है ना। जी, जी, जी। मैंने कहा कल को बिल्डिंग गिर गई और बच्चे जख्मी, मैंने लिख के दे दिया है, तो मैं जिम्मेदार नहीं। इसका इंस्पेक्शन हुआ है? इंस्पेक्शन किसी दफ़ा हाँ। लेकिन आते चले जाते। 16 साल से गवर्नमेंट डिफॉल्टर है। 1100 रुपये महीना लगाया था किराया, अच्छा। और अब तक नहीं दिया इन्होंने 16 कमरों का। कितने टाइम से आपको किराया नहीं मिल रहा? तकरीबन 72 में वो तकरीबन 76 से कोई रेंट नहीं आपको मिला? नहीं है। मैंने जाके पूछा कि भाई गवर्नमेंट उसको देती है, किराया देती है, वो कहाँ कौन खा रहा है, ये तो बताया जाए मुझे क्यों नहीं दे रहा। अब वो कह रहे हैं हम जमा करा रहे हैं कोर्ट में। अब उन्होंने कोर्ट में किया हुआ है 4-5 साल का। मैंने कहा 16 साल 17 साल हो गए, वो कौन देगा? मेरे बच्चे अगर बड़े होंगे कल को हाथ, जाहिर सी बात है जी, मेरी प्रॉपर्टी है, मैं बच्चे बड़े हो उनको दूँ, इन्हें क्या खून खराबा हो, वो अच्छा लगता है? या जब बच्चियाँ या बच्चे बिल्डिंग गिर जाए, आप जरा अंदर की खस्ता हाल है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं। लिए पाप पहुँचे कि भाई, और भाई ये क्या तरीका है? मेरी बिल्डिंग मुझे जब वो खाली हो सकता है तो मैं तो जायज़ हूँ, प्रॉपर्टी टैक्स मैं पे कर रहा हूँ, मेरे नाम है हर साल, तो ये क्यों नहीं खाली किया जा रहा है? मैंने कोर्ट में बोला खाली करो, मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, मैं कुछ तो दूँ उनको। मैं अगर चला गया तो जैसे ज़िंदगी मौत का कुछ पता नहीं है। तो कल को ये बच्चे आपस में लड़े, मेरे बहन भाइयों के बच्चे लड़े, तो वो अच्छा नहीं है। ठीक। तो ये मैं चाह रहा हूँ कि मैं जाके ये बताया जाए कि साहब ये बिल्डिंग जो मेरी है, जब मैं प्रॉपर्टी भी दे रहा हूँ टैक्स, तो ये और टैक्स मुझे किराया क्यों नहीं दिया जाए? मुझे किराया नहीं चाहिए, मुझे बिल्डिंग चाहिए। आपको आपकी प्रॉपर्टी वापस चाहिए? ठीक है। अब देखिए पंजाब के अंदर उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर कोई कब्जा नहीं करेगा, खाली करो, तो यहाँ क्यों नहीं हो रहा? अच्छा। वो आया, नोटिफिकेशन आ गया वहाँ। गवर्नमेंट लेवल पे कभी बात हुई है आपकी किसी से? यहाँ वो गवर्नमेंट लेवल पे उनके वकील आते थे, अच्छा। मुझसे हलफनामा लिया, मैंने हलफ उठाया, मैंने साहब मैं कलमा पढ़ के बोलता हूँ कि कहने लगे आपके वालिद ने वफ़ कर, मैंने कहा कुछ लिखा हुआ दिखा दीजिए ज़रा, मैं मान जाऊँगा। आएँ शाएँ बाएँ, फिर मैंने कहा आपने अब तक प्रॉपर्टी टैक्स पे किया था? ये नाम किसके? मेरे नाम है। आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं? प्रॉपर्टी टैक्स दे रहा हूँ मैं, हर चीज़ में कर रहा हूँ उसको, लेकिन जब मुझे किराया ना मिले, अब अंदाज़ा लगाया 16 कमरों के इस हालात के अंदर कितना किराया होना चाहिए। मैंने उनसे दोबारा कहा मेरा नया एग्रीमेंट करो, नहीं किया। भाई इसका मतलब ये क्या मसला है? ये ज़रूर पूछा जाए कि ये सालाना जो किराया आ रहा है ये कौन खा रहा है? भाई ये भी करप्शन है, सॉलिड करप्शन है, इसको तो कहूँगा मैं। अब इसका हल बताइए, अब आप ही बता दें। ठीक है जी, आज हम यहाँ पे आए हैं, हमें तो ये कहा गया था कि ये बड़ा खस्ता हाल स्कूल है, कोई हादसा हो सकता है, आप आएँ कवरेज करें। मैं आई हूँ यहाँ कवरेज की है, पर आप हमें मिले और आपने बताया कि ये मेन मसला है कि ये मेरी प्रॉपर्टी है और ना ये मुझे वापस दी जा रही है, ना मुझे रेंट दिया जा रहा है, केस भी चल रहा है और मैं चाहता हूँ ये मुझे वापस मिल जाए। और इसकी हालत भी ऐसी है कि अल्लाह ना करे कोई बड़ा हादसा हो सकता है, इसमें बच्चे पढ़ने आ रहे हैं, कोई बड़ा हादसा अल्लाह ना करे हो जाए, कि कोई कीमती जान चली जाए और बाद में हम रोएं तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये आवाज़ जहाँ जहाँ तक जाती है, ये जी वो आए थे बिल्डोजर लेके यहाँ पर, तो मैंने कहा ये मेरा नहीं है, क्यों झूठ बोलूँ मैं, ये मेरा है। मैंने कहा यार ये इसको गिराने आए हो? तो वहाँ जमात वाले सब लोग उससे कहने लगे मंसूर साहब आप क्या बात कर रहे हैं, बच्चियाँ कहाँ जाएंगी? मेरे मुंह से निकल गया, बच्चियाँ जहन्नुम में जाएंगी, आप फातिहा पढ़ने आएंगे? अभी तो आप बोल रहे हैं, आपने पूछा मुझसे कि मैं क्यों बोल रहा हूँ ये बात, कोई वजह होगी मेरे अंदर से निकली है। कल को बच्चियाँ गिर गई, मर गई, तो आप लोग क्या करेंगे? इसलिए मैंने उसको पहले लिख के दे दिया है हर जगह कि मैं अब जिम्मेदार नहीं हूँ, कि बिल्डिंग गिरे तो कल को मुझसे कोई ना पूछे। इसलिए मैं आपके हवाले से ये बात बोल रहा हूँ खास तौर पर, कि आप ये दीजिएगा इस बात को। ठीक है जी। सूरत हाल ये है कि ये कह रहे हैं कि अल्लाह ना करे अगर ये बिल्डिंग गिरती है और कोई जानी नुकसान होता है तो इसमें मेरा कोई अमल नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि ये बिल्डिंग खस्ता हाल है, ये कभी भी गिर सकती है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, मैं इसका टैक्स पे करता हूँ, पर इस चीज़ को कोई नहीं देखा जा रहा है। इस पर आज ये आवाज़ उठा रहे हैं। आगे जहाँ जहाँ ये बात जाती है ये मसला जल्द से जल्द हल हो, क्योंकि इनके मसले के साथ साथ कीमती जानें भी जुड़ी हुई हैं, बच्चे हैं सारे जो यहाँ पढ़ने आते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में वही बच्चे पढ़ने आते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते प्राइवेट स्कूल को, तो अल्लाह ना करे कोई हादसा होता है तो वो भी उनकी फैमिली अफोर्ड नहीं कर सकती है। तो ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम आज बात कर रहे हैं। इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेरा नाम जाफ़र अब्बास है और मैंने 90s में यहाँ से मैट्रिक किया था और मंसूर साहब के वालिद साहब थे, अरमान सर थे, हैदर सर थे और अब्बास सर थे, ताहिर अब्बास,
तो मुझे तो ये बताया गया था कि यहाँ पे सिर्फ छतें टूट रही हैं, लेकिन अब यहाँ आके कुछ और मामलात नज़र आ रहे हैं। जिस तरह इन्होंने कहा कि हमारी प्रॉपर्टी है, ज़ाहिर है उनकी प्रॉपर्टी है, किराया नहीं मिल रहा उन्हें, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको कम से कम किराए की मद में दें कुछ, या उनको कुछ इस तरह करें कि ये स्कूल को किसी और बिल्डिंग में शिफ्ट करें, क्योंकि मॉडल कॉलोनी में काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ पे इस स्कूल को शिफ्ट किया जा सकता है। तो बेहतर ये कि गवर्नमेंट अपने तौर से किसी और जगह को परचेज़ करे। जिस तरह हमारा थाना यहाँ से चला गया सऊदाबाद की हदूद में, हमारा डाखाना चला गया, पोस्ट ऑफिस हमारा यहाँ पर नहीं है। अब हमारे पास यूसी में काफ़ी जगह है, अगर वहाँ पे हमने कहा है कि पोस्ट ऑफिस वहाँ शिफ्ट किया जाए, और इसी तरह स्कूल की जगह अगर हमें मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी बच्चे, अरमानी स्कूल का एक नाम है, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, इसमें काफ़ी ऐसे लोग हैं जो मतलब हमारे ऐवानों में भी हैं और बड़ी यहीं से पढ़ के गए, यहीं से पढ़ कर गए, और बहुत ज़्यादा इसका हमें अभी तो आके देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले सरसब्ज था, साफ़ सुथरा माहौल था यहाँ पर, अब यहाँ गटर बह रहे हैं, छतें गिरी हुई हैं, आपने अभी अंदर दिखाया हमने सब चीज़ें, तो बहुत अफसोस हो रहा है कि इस तरह का ये हुआ है। तो कोशिश ये की जाए कि पहले जिनका हक़ है उन्हें दिया जाए, और बच्चों को भी ऐसा ना हो कि वो भी दरबदर हों, तो उनके लिए कोई ना कोई बंदोबस्त किया जाए। इसी एरिया में किया जाए ताकि उनकी एजुकेशन ना रुके। सिंधी स्कूल है यहाँ पे, पीछे कुछ ग्राउंड है, वहाँ पे काफ़ी जगह है, उसके अंदर शिफ्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा हो कि इनका भी काम हो और यहाँ के बच्चे भी जो है ना सफ़र ना करें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया नाजरीन। ब्रेक का टाइम आया है, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। अरमान स्कूल अंदर में गई हूँ, आपको दिखाया है। अच्छा, यहाँ तो कोर्ट मैटर चल रहा है, इंशाल्लाह कोर्ट के ऑर्डर आएंगे, जो भी फैसला आएगा वो अच्छा आएगा, जो सबके हक़ में बेहतर होगा। ये तो स्कूल कोर्ट मैटर चल रहा है, जो आपको जो मालिक हैं वो आए हैं और उन्होंने बताया कि ये इस तरह से ये मैटर चल रहा है और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। वो कोर्ट मैटर है, कोर्ट देखेगा, इंशाल्लाह अच्छा कोई फ़ैसला आएगा। पर इस स्कूल पे कोई कोर्ट का कोई केस नहीं चल रहा, कोई कोर्ट मैटर नहीं है। ये हमने आपको अंदर से दिखाया है, यहाँ की खस्ता हाली आपको दिखाई है। यहाँ जिस तरह से आप छतें देखें, जिस तरह से आपने दरवाजे देखें, दीवारें दरारें पड़ी हुई हैं, जिस तरह से पंखे आप देखें, वो डेस्क देखें जहाँ बच्चे बैठते हैं, वहाँ किस तरह से अंदर से है, बिल्कुल एक अजीब सा वो है कि बच्चे जाके किस तरह से पढ़ते होंगे। तो कम से कम इसको तो रिपेयर करवाया जा सकता है, कम से कम इस पर तो पैसे लगाए जा सकते हैं, इसे तो बेहतर किया जा सकता है। क्यों हम किसी हादसे का इंतज़ार कर रहे हैं? इस तरफ आती हूँ, उनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो मैं K21 का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने अगेन हमें मौका दिया इधर आए, और दूसरा ये कि आप अरमान स्कूल, जैसे रियाज़ भाई ने आपको बताया और एक साहब ने आपको बताया कि ये इन पे केस चल रहा है, तो चले इस प्रॉपर्टी पे केस है, ये तो क्लियर है ना। हाँ। आप इसको बना सकते हैं, ग्राउंड+2 बनाए, ग्राउंड+3 बनाए, बच्चे पढ़ रहे हैं, आपने हाल अंदर आके देख लिया है कि हाल ऐसा है कि अंदर की छत भी गिर सकती है, कुछ भी हो सकता है। अंदर का ये हाल है कि लास्ट 2013 में या 14 में इसकी छत गिरी थी। अच्छा। तकरीबन 20-25 बच्चा था अंदर, और जिनके ऊपर गिरी, जो ज़ख्मी हुए। उसके बाद इन्होंने चोटें लगी हैं बच्चों को? बच्चों को चोटें लगी हैं। मैं खुद इस स्कूल से पढ़ के गया हूँ। आज आपको इस स्कूल के स्टूडेंट मिलेंगे, बड़े बड़े इंजीनियर भी मिलेंगे, डॉक्टर भी मिलेंगे, और क्या पता आपके एजुकेशन में ही हो इनके, लेकिन उन्होंने ये नहीं गौर किया कि हम दोबारा जाके स्कूल की तरफ जाके अपना नज़र रखें। अच्छा, कुछ अरसे पहले यहाँ पे सेवरेज का हाल बुरा है, कोई पूछने वाला नहीं है। स्कूल वालों को बोलो एप्लीकेशन दे दो, तो स्कूल वालों से वो भी नहीं होता। फ़ंड अव्वल आलम कहाँ जाता है? जो एक मुझे जहाँ तक लगता है तो इसका एक फ़ंड होता है, जैसे यार मदरसा मस्जिद का फ़ंड है, तो गवर्नमेंट स्कूल का भी होता होगा फ़ंड, और इस फंड कहाँ जा रहा है ये समझ नहीं आ रहा। आप अंदर जाके, अभी तो कुछ कमरे लॉक हैं, वरना मैं आपको इनका ऑफिस दिखाता हेड मास्टर का, तो उसका भी बुरा हाल हुआ है। तो इधर का हाल इतना बुरा है कि इधर गटर पानी खड़ा था, अपनी मदद आप करवाया। हमारे चेयरमैन साहब हैं साद खान अटकज़ई, उन्होंने अपने फ़ंड के ऊपर लेबर लगा के गटर सही किया, रिंग लगवाया। अभी भी आपको दिखाएंगे तो आप गटर होगा, ये मलबा डलवाया यहाँ पे, जो हमारी सुई गैस ने काम किया, खड्डा खोद दिया कि बच्चों को इधर से आना जाना अज़ाब है। जब आपकी एजुकेशन नहीं होगी तो माहौल कहाँ से होगा? अब प्राइवेट में अब हर बंदा जिसकी तनख्वाही 20,000 है, वो अपने बच्चे को कैसे 8-10 हज़ार रुपये स्कूल में बच्चे प्राइवेट बिल्कुल नहीं डाल सकता। बिल्कुल।
तो अब वो गवर्नमेंट स्कूल बना ही इसीलिए है कि गवर्नमेंट स्कूल में ये होता है कि चलो गरीब मिडिल क्लास का बच्चा इजीली पढ़ सकता है। पहले सुना होता था कि लोग बोलते थे हम तो गवर्नमेंट में पढ़े हैं, जिस डॉक्टर के पास जाए वो बोलता है जी हम तो गवर्नमेंट से पढ़े थे। तो पहले गवर्नमेंट की पढ़ाई होती थी, लेकिन आजकल तो अल्लाह माफ़ करे कि हाल ऐसा हो गया है कि स्कूलों का कि आप आएँ तो टीचरें आपस में बातें भी कर रही होती हैं, कोई पढ़ाई नहीं है अंदर। आप इनका 5 क्लास का बच्चा उठा के उसको ABCD पढ़ा लें या उर्दू की एक किताब देते हैं तो उनसे वो भी नहीं पढ़ी जाएगी। क्यों नहीं पढ़ी जाएगी? क्यों पढ़ाई है ही नहीं, ध्यान ही नहीं देते, बस तनख्वाहें ले रहे हैं और बस अल्लाह खैर सल्ला जो चल रहा है इनका। बाकी दूसरा ये हमारा थाना यहाँ से गया, मॉडल कॉलोनी का पुलिस स्टेशन मॉडल थाने के अंदर नहीं, यहाँ से आज 3-4 गाड़ियाँ भी चोरी हुई हैं। ये भाई एक आ रहे गुजर रहे यहाँ से, उनकी भी एक गाड़ी चोरी हुई है। उन गरीब की रात को 4 बजे कार चोरी हो जाती है, उसकी वजह ये है कि मॉडल थाना ही नहीं है। मॉडल थाना होता तो हमारी पुलिस टाइम पे पहुंच जाती। अब मॉडल थाना हमारा काम मिल रहा है हमें काला बोर्ड पे। अब काला बोर्ड से एक आती है रोड, तो हमारे माशाल्लाह रोड इतने अच्छे हैं कि वो पुलिस को आने में ही 1 घंटा लग जाता है। पोस्ट ऑफिस था वो भी चला गया हमारे पास से। अब ये अरमान स्कूल रहता है, मेरे को लग रहा है कि इन फ्यूचर ये भी चले जाएगा, हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। हमारा मॉडल कॉलोनी लवारिस हो गया। अच्छा भला ये कंटोनमेंट में होता था किसी दौर में, कुछ सियासी लोगों ने इसको कंटोनमेंट से हटवाया। कंटोनमेंट में जब तक था तो इसके रोड भी अच्छे थे, इसका हर काम होता था, सफाई भी होती थी। अब आपका कैमरामैन दिखाएगा यहाँ से लेके मॉडल मोड़ तक, ये जब रोड डला था 2015 में, 15 में रोड डला है, 15 के बाद से आज तक इधर कुछ भी नहीं हुआ। अभी ये सुई गैस वालों ने खोदा है पूरी लाइन। अब जी पेवर डलेंगे, अब पेवर कब डलेंगे? 2 अरब कहाँ गए, किसके पास गए? टाउन चेयरमैन के पास गए या MPA के पास गए, MNA के पास गए, किसी को कुछ नहीं पता कहाँ गए। तो मुतस्सर से बात यह है कि इस स्कूल का क्या बनेगा, हमें या स्कूल अच्छा हो जाए, बच्चे पढ़ लें। इधर बच्चियाँ पढ़ती हैं, गोड से बच्चियाँ भी आती हैं, तकरीबन मेरे अंदाजे से कोई आइडिया रखाऊँ तो 300-400 बच्चा इधर पढ़ता है। 2 शिफ्ट हैं, एक मॉर्निंग और एक इवनिंग, और बच्चे 1 क्लास से लेकर मैट्रिक तक का ये स्कूल है। और इस एरिया में और कोई गवर्नमेंट स्कूल नहीं है। गोट में एक इनका TO ऑफिस बना हुआ है, लेकिन वो शायद मेरे को लगता है मैट्रिक तक नहीं है। ये अरमान स्कूल है, ये मैट्रिक तक है। अब ये अरमान नाम ही रह गया, अब एक अरमान ही रह गया कि हम इसको अरमान स्कूल देखेंगे, ऐसा ही है। इंशाल्लाह ज़रूर ये शो ऑन एयर होते ही, इंशाल्लाह ये शो ऑन एयर होते ही यहाँ का मसला ज़रूर हल होगा, उम्मीद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, या का नाम या का नस्ती। मेरा नाम अब्दुल वहाब है, UC6 कोऑर्डिनेटर हूँ, अब्दुल वहाब जोखियो। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर सीवरेज के बहुत मसले मसाइल हैं। हम लोग यहाँ से जहाँ भी सुबह उठते हैं तो सीवरेज की शक्ल देखते हैं, शाम को घर जाते हुए भी शक्ल जो हम लोग सीवरेज की देखते हैं। कोई काम नहीं हुआ सीवरेज के हवाले से? कोई भी काम नहीं हुआ। हमें सिर्फ जैस के अंदर, कराची के अंदर में जैस में जो सिर्फ सीवरेज के मैनुअल बने हुए हैं, इसके अलावा हमें कोई नहीं मिले हुए। हर वक्त जब भी देखो सिर्फ यही काम रह गया हमारे बलदादी नुमाइंदों को, और कोई काम नहीं मिल गया। रोड ऐसा रोड बना दिया गया है, इससे रोड टूट फूट के शिकार हैं। चलते फिरते सड़कों पे हम लोग जाते हैं ना, अल्लाह करके हम लोग गुजरते हैं कि कहीं कोई मैनुअल खुला हुआ ना हो, कहीं कोई रोड वगैरह कोई डैमेज हो तो कहीं हमारे कोई रीढ़ की हड्डी का कहीं फ्रैक्चर वगैरह भी हो जाता है काफ़ी लोगों का, कहीं वो कोई मसला वगैरह ना हो। तो ये मैं सबसे हमारे जितने भी इदारे हैं, जितने भी हमारे बलदादी नुमाइंदे हैं, जितने भी हमारे बड़े बड़े हैं, इन सब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी हमारे ये कराची के मसले मसाइल है, सीवरेज है, रोड है, मीठा पानी है, ये खुदा के वास्ते ये जो ना आप लोग में ये प्रोवाइड वगैरह करो, ताकि हमारी जो आवाम है पुरसुकून रहे, आराम रहे। आपको टैक्स देती है आवाम, टैक्स पे भी करती है, आपको हर चीज़ पे जो हमारी आवाम आपको टैक्स देती है, ठीक है जी। लेकिन बदकिस्मत से हमारे वो जो हमारे जो टैक्स के जो पैसे हैं वो हमारे आवाम तक नहीं पहुँचते, हमारे नुमाइंदों तक भी ये नहीं पहुँचते। ताकि अब ये देखें सामने ये मैनुअल है, और देख कितने टाइम हो गया इस पर, अभी तो यही देखे ना कितने खड्डे वगैरह ये सारे ये बने हुए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि हमारे इलाके में रहीम खान जोखियो गोड ये हमारी UC है, और हमारे इस UC के अंदर हमारे 3 स्कूल हैं। एक ये अरमान स्कूल है, एक सिंधी स्कूल है, और ये प्राइमरी सेकेंडरी स्कूल है। 3 स्कूल हमारे हैं। और हमारे यहाँ इलाके के अंदर 2 कब्रिस्तान हैं, एक न्यू कब्रिस्तान है, एक ओल्ड कब्रिस्तान है। इसके बावजूद आबादी माशाल्लाह हमारी बहुत ज़्यादा है, इसके बावजूद हम लोग यहाँ पे पानी हमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता। मिनरल वाटर के हम लोग पानी वगैरह लेते हैं, हमारे गुर्दों का बहुत बुरा हाल हो गया है। तो खुदा रहा ये मैं सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ
कि हमारे अवाम को मीठा पानी दिया जाए, सीवरेज के जो मामलात है वो हल कराए जाए, और जितने भी सियासी नुमाइंदे हैं, चेयरमैन हैं, उनसे भी मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इलाके के जितने भी आपके जो नुमाइंदे हैं, जितने भी जो भी हो, अपनी खिदमत करो इलाके के अंदर। हर एक को सीवरेज के ढकने मेनहोल वो फ़ौरन फराहम कर दिए जाए ताकि कोई हादसे का कोई शिकार ना बने। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कितने अरसे से रिहाइश पजीर हैं इस इलाके में? हमारे इलाके में इधर जो है कम से कम 10 साल हो गए हैं। आपको 10 साल। अपना घर है? जी, मैं स्कूल में हूँ। अच्छा, स्कूल में क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कि जो पहली की तारीख पे ना ये मेनहोल खुला हुआ था। रात को जो इधर बेके आ रहे थे ना, जैसे गिरे एक जो पहले का पूरा हो गया। पूरा मतलब डेथ होगी? हाँ, मर गया। ओ माय गॉड। हाँ, अच्छा। इधर गिरते हुए ना ऐसे मर गया। तो इधर इस तरफ बहुत पानी भरा हुआ था, उसकी वजह से हमने जो है ना फिर भी इसका काम करवाया, थोड़ा पैसे भरे स्कूल की वजह से, तो ये हो गया। तो इसके लिए हम कहते हैं आप मेहरबानी करें, हमारे जो भी बड़े ऑफिसरान हैं तो इनका मरम्मत करवाएं तो हमारे लिए आसान हो जाए, हमारे बच्चों के लिए भी जो आसान हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरफ आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहना चाहेंगे? मॉडल कॉलोनी की सड़कें जो है इस वक्त तबाहाली का शिकार है, और ना यहाँ पर ना काम जो होता है वो बहुत कम होता है। अक्सर रोडों पे काम चलता है, लेकिन वो बहुत कम काम होता है, ज़्यादा काम नहीं होता मॉडल कॉलोनी के अंदर। यहाँ पर सियासी नुमाइंदे काम करते हैं, लेकिन अक्सर औकात वो दिखाते हैं कि काम हो रहा है, लेकिन बसा औकात यहाँ काम नहीं होता। मतलब कम काम होता, ना होने के बराबर? ना होने के बराबर ही काम हो रहा है मॉडल कॉलोनी के अंदर। मसाइल ज़्यादा है। मसाइल ज़्यादा है। ये आपके सामने सीवरेज की लाइन पूरी खुली पड़ी है, और इसके अलावा हमें मुश्किलात का शिकार होता है आए दिन। सीवरेज का पानी का मसला, किसी के गिरने का, कोई गिर जाए बीमार पड़ जाए, मच्छरों का मसला। मेरी आला हुकाम से इतनी गुजारिश है कि ये मॉडल कॉलोनी के जो रोडों का मसला है ये फिलहाल हल किया जाए। शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आप देख रहे थे हमारा आज का प्रोग्राम। हम यहाँ पे मौजूद थे, यहाँ के जो मसाइल है मॉडल कॉलोनी के वो आपको दिखाए। उम्मीद ये करते हैं कि जल्द से जल्द ये हल होंगे। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।